Hi, Soul Family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what do they want to say to you? क्या कहना चाहेगा ये person जो भी आपके headspace में है? क्या कहना चाहेगा ये आपसे? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वो ही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू, या आप मुझे सिंपली इनबॉक्स भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू यू। जो आपके हेड स्पेस में पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहेगा या कहना चाहेगी। व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू माय व्यूअर्स। क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपको। डेस्टिनी, ग्रैटिट्यूड, कंप्लीशन, मिरेकल, फॉरगिवनेस, गॉसिप। ओके, एक और मैसेज ले लेते हैं। प्रेयर, मिस्टिज्म। तो सिंपल वर्ड्स में ये पर्सन ने बहुत दुआएं मांगी थी कि आप जैसा पार्टनर इसको मिले, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। एंड जब इसको मिला तो इसने लोगों की गॉसिप में, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है तवज्जो दी थी, और बातों में आ गए थे या आ गई थी। एंड ये रिलेशनशिप आई फील के एंड हो गया बिकॉज यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है, जो डेस्टिनी दुआएं मांग मांग के इस पर्सन ने अपने लिए मैनिफेस्ट की थी या मांगी थी या अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, इस पर्सन ने खुद ही उस पे कुल्हाड़ी मार दी, तबाह कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही एक दोगला इंसान था। ठीक है ना, फेकर था, मास्क करता था, अपने असली निकाब और अपने असली चेहरे को छुपाता था या छुपाती थी। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड उसकी वजह से ये पूरा रिलेशनशिप जो है वो मैसअप हो गया। ये आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, सिचुएशन में माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन गट्स भी नहीं है ना माफ़ी मांगने के, वो भी तो इशू है। तो मांगनी है लेकिन सोचो में ही मांगनी है। आप एक पर्सन, इस पर्सन के लिए एक मिरेकल थे, एक जिंदा दिल इंसान थे जिसने बहुत ज़्यादा कदर की, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर की, पैशन शेयर किया, लव शेयर किया, नॉलेज शेयर की, विजडम शेयर किया। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स बिकॉज आई नो दिस सिचुएशन विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो ग्रेटफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रेटफुल हैं बिकॉज जो चीज़ें आपने इस पर्सन को सिखाई है वो तो इस पर्सन ने बांध के रखी है अपने साथ। लेकिन खोखला इंसान है ये अंदर से बहुत ज़्यादा, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर। सिखाने के बाद भी इतना अच्छा दिल इंसान मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा पर्सन है। तो क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपसे, मेल हो के फीमेल हो, व्हाट डजेंट मैटर। व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू यू। व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू माय व्यूअर्स। डेट, मीटिंग someone new, dating, get back out there, plan, set a date। आपके साथ दोबारा ये डेट पे जाना चाहते हैं या चाहती हैं। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील द ड्रैगन फ्लाई। तो इस पर्सन को एक बहुत ही सडन रियलाइजेशन हो रही है कि इस पर्सन ने किस तरह अपने ब्लेसिंग को जो अल्लाह ताला ने इसको दी थी उसको धुतकारा, उसको ट्रैश टॉक किया, उसको बुरा फील कराया, उसको नॉट गुड इनफ फील कराया, टेक फॉर ग्रांटेड फील कराया, या टेक फॉर ग्रांटेड लिया। बिकॉज सेल्फ इंडल्जेंस बहुत ही, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। थोड़ा एक नार्सिसिस्टिक, एक सेल्फ अब्जॉर्ब्ड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। जो मैं करना, समझ गए ना आप क्या कह रही हूँ मैं, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। आंधी आए, तूफान आए, वो सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर जो है बांध के भाग जाएगा। कोई मुश्किलात भी आए, अल्लाह ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किलात भी आए, तो ये पर्सन सबसे पहले जो होगा भागा हुआ दिखेगा आपको। तो अपने आप पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस है इस पर्सन का। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है,
देखें, फ्लीटिंग ट्रिगर्स टर्मोइल, रिजेंटमेंट लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। फ्लीटिंग का मतलब यही होता है कि भगेड़ा था या भगेड़ी थी, तो कोई मुसीबत भी आनी थी तो दिस वाज वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु वुड जस्ट वॉक आउट, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये अब आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जब रिलेशनशिप में थे तब तो कर नहीं रहे थे। एंड लुक एट दिस, ओह माय गॉड, लुक एट द सिंक्रोनिसिटी, द रनर, भगेड़ा, जस्ट सेड दैट, रनर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो, अपने ईगो पे बड़ा फोकस है भाई इनका, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, दे ओनली केयर अबाउट ईगो एंड सिडक्शन, ठीक है ना। जहां पर लस्ट दिखेगी, जहां पर सिड्यूस होंगे, जहां पर अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखेगी, तो ये तो बंदा ऐसे जैसे इसकी तो या बंदी पे कोई काबू नहीं है। मतलब इनको तो चलती हुई कोई चीज दिख जाए ना तो बस ये डुल जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल लैक करते हैं वो। ऐसे लोग सेल्फ कंट्रोल लैक करते हैं जिनका नफ्स जो होता है ना बड़ा कमजोर होता है, ठीक है ना। ऐसे लस्टफुल चीजों में, ऐसे सेक्सुअल चीजों में, ऐसे सिडक्टिव चीजों में ऐसे लोग पड़े हुए होते हैं या दसे हुए होते हैं जिनका नफ्स बड़ा कमजोर होता है, ठीक है। और आई फील कि इस पर्सन का भी बड़ा ही नफ्स कमजोर था। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि ये भगेड़े थे? सॉरी। लव कॉल, आपसे कॉल पे भरी प्यार भरी बातें करना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मैं कितना चाहता था या चाहती थी। गर्ल विद स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट, पैराडाइम, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो ये एक यूजर थे, हैं गोल्डन मिरर, ओ माय गॉड। सेल्फ अब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, देखिए नार्सिसिस्ट 2 दफा आए और मैंने ऊपर भी कहा है कि ये नार्सिसिस्ट ही हैं। अल्लाह, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। तो क्योंकि अगर आप शायद इस वक्त इस पर्सन को तवज्जो नहीं दे रहे ना, तो इस पर्सन को लग रही आग, तो ये सिर्फ आपके इर्द गिर्द मंडलाना चाह रहे हैं, आपको लव बॉम्ब करना चाह रहे हैं ताकि ये आपकी अटेंशन सीख कर सकें या ले सकें। नार्सिसिस्ट का ये एक बड़ा मसला होता है कि एक तो एक्सेप्ट नहीं करना कि नार्सिसिस्ट है, ठीक है ना। दूसरा ये कि लव बॉम्ब करेंगे, दिखाएंगे कि बड़ी कोई फैंटास्टिक सी जिंदगी हमारी साथ में गुजरेगी, और अंदर से यही एक सांप सपेड़े होंगे जो डसने को सबसे पहले बैठे हुए होंगे कि आओ भाई किस वक्त मैं हमला करने वाला हूँ या करूंगी। I don't know these kind of people. खैर anyways, let's see. अच्छा, इनको ना इनका टारगेट होता है, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना उनका टारगेट होता है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट बनाए जो बड़े कमज़ोर, मतलब बहुत लविंग दिल के होते हैं। कमज़ोर दिल तो नहीं कहूँगी, बड़े एहसासात जज्बात वाले लोग होते हैं ना, जिनको बड़ा तरस आता है लोगों पे, या बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं जिनको होता है कि हाय यार ये इतना मुझसे प्यार करता है या इतना मुझसे प्यार करती हूँ, वो उनको अपना विक्टिम बनाते हैं, ठीक है ना। उनको प्ले करना आसान होता है ना। कोई नरम दिल इंसान होगा ना उसको बेवकूफ़ बनाना, लोगों के हिसाब से, मेरा निकाल के ऐसा कुछ भी है, लेकिन लोग जो ऐसे शातिर लोग होते हैं ना, जो दोगले होते हैं, जो मास्क पहन के घूमते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम इसको बड़ा ही चे बना के निकल जाएंगे, तो वो उसी पर्सन को जो है वो अटैक करते हैं या ट्रैक करते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। अंदर से जस्ट बिकॉज आपका दिल अच्छा है, जस्ट बिकॉज आप बहुत ही एक अच्छे दिल इंसान है, डजंट मीन कि आप एक कमज़ोर इंसान है। ये ऐसे बेवकूफ़ लोगों को समझ नहीं आती बात। लेट्स सी कि ये अब आपसे कहना क्या चाहते हैं भाई, क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू माय व्यूअर्स, मेल हो के फीमेल हो डजंट मैटर, क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू माय व्यूअर्स। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, मुझे नहीं लगता आपका कोई वेट भी कर रहा है। आई कांट टेक इट एनी मोर। तो वही ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। अपने आप को इम्पोर्टेंस दे। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, भाई आपका वेट कौन कर रहा है। आई डोंट थिंक कोई वेट कर रहा है आपका, अपने आप को इम्पोर्टेंस है, अभी फिजूल में आप दे रहे हैं, पागल है क्या। आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता ये दूरी, ये टाइम जो हमारा अलहदा हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप नो बडी कंपेयर्स, तुम्हारी तरह तो कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं तुम्हारी तरह। फिजिकल फाइट्स, शायद आप लोगों की फिजिकल फाइट्स हुई हो, आप हाथापाई हो गई हो, चपेड़े में पेड़े एक दूसरे को मार दी हो गुस्से में। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। अलग बनना चाहते हैं ये,
लेकिन बन नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े नार्सिसिस्ट हैं। पहले गलती तो समझे कि की क्या है। वॉट इज द ट्रूथ, सच्चाई क्या है? सच्चाई खुद भी नहीं पता क्या है इनको। यू बिलोंग विद मी, तुम मेरी हो या मेरे हो, बड़ी भरम है। कांट लिव विदाउट यू, आपके बगैर मैं रह नहीं सकता। आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स, अब मुझे जो है वो मेरी खुद की सोचें जो है ना वो तड़पा रही हैं, मार रही हैं, जला रही हैं। जलना भी चाहिए आपको, आप जैसे इंसान पता नहीं होते क्यों हैं। क्रेजी मेस, इनकी जिंदगी क्रेजी मेस बनी हुई है, पूरी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। आई वॉन्ट आउट, मुझे इस कैद में से, इस जंजल में से, इस जो थॉट्स की जो कैफियत है इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, तो मैं सोचों में इतना फंस चुकी हूँ या चुका हूँ जो हमारी थी कि मैं निकल नहीं आ रहा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेलेपन से भी बहुत डरता हूँ। मैं यूज एंड अब्यूज सबको करूंगा लेकिन मैं अकेलेपन से डरता हूँ। बहुत ही अजीब और घिनौना इंसान है। इमोशनल मेल्टडाउन, इस पर्सन से अपने इमोशंस भी नहीं सहे जाते क्योंकि दिल ही नहीं है ना, ऐसे ऐसे इंसान का दिल नहीं होता, ठीक है ना, जो दूसरों की कमजोरियों को या दूसरे के अच्छे दिल को फायदा उठा के उसको खेलने की कोशिश करे ना, ऐसे लोगों की के दिल नहीं होते, पत्थर होते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेगा भाई। रनिंग बैक टू यू, आपके पास भाग के आना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, लेकिन ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ईगो है इस पर्सन का। प्यार मोहब्बत भरपूर है लेकिन मानना नहीं है। अना के आगे तो भाई कुछ भी, सभी ढेर हो जाए, ठीक है ना। इबलीस इबलीस फिरौन ये सब अना के आगे दुनिया से ही ढेर हो गए, ठीक है ना। तो इन क्या है अना का मोल, आई डोंट नो, बट अभी भी ईगो को ही अटके हुए ये पर्सन। बहुत ही रिग्रेटफुल एक्स है ये किसी का, और रिग्रेट करते हैं, लेकिन अना शैतानियत है। और अगर कोई शैतानियत को इतना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा ना, तो फिर बस इधर ही मकाफाते अमल बन के रह जाएगा और कुछ नहीं हो सकता ऐसे पर्सन का। तो ये है व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं। बुज़दिल किस्म का एक इंसान है, ईगो सर पे चढ़ाया हुआ है अपने, अकेलेपन से डरता है, तन्हाइयों से डरता है, लेकिन ईगो को अपना अल्लाह माफ़ी सर बनाया हुआ है, मतलब क्राउन बनाया हुआ है, सरताज बनाया, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये है रीडिंग आपकी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.